नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आपके पास आज आया हूँ एक खास प्रोग्राम में। आज 30 जारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये नेशनल एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन नावा एंड वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन WAF के जॉइंट वेंचर में इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का कार्यक्रम रहा। बहुत ही भारी भीड़ यहाँ जुटी। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स किए, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, अच्छी इंफॉर्मेशंस मिली। हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरे जज साहिबान, लेडीज़ जजेस सब यहाँ पर आए और मैं आज आपकी बात करा रहा हूँ। सीधा जो WAF की चेयरमैन है, जो इसकी फाउंडर हैं, मिसिस सिमरन सिडोरा, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा। सिडोरा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक आज के इस प्रोग्राम के लिए। और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम इंटरनेशनल वुमेन डे पर रखा और मुझे लगा कि अब वुमेन्स का एम्पावरमेंट, जैसा एक जज साहब ने बताया कि उनको किसी एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं, वो खुद में पावर का अपना एक जनरेटर है, पावर का ट्रांसफार्मर है। तो आप इस प्रोग्राम को करने की आपको कैसे प्रेरणा मिली और आपने इस प्रोग्राम को किस ढंग से इतना बढ़िया उम्दा तरीके से किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी अपनी महिलाओं को, फ्रेंड्स को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। सर, इस काम को करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे मन में पहले से था कि हम लोग मिलेंगे और अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो वुमेन को कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। डेज आर गोन जब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बोला जाता था कि इनको सशक्तिकरण करो जी, इनका ये करो। आज की लेडी अपने आप में ही कंप्लीट है, सफिशेंट है। शी हरसेल्फ इज़ एम्पावर्ड। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगी कि आप सबको वुमेंस डे पे बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए। मैं चाहूँगा सिमरन जी, कोई एक मैसेज टू ऑल आवर ब्रदर्स सिस्टर्स एडवोकेट्स। हम इस फील्ड में हैं तो नेचुरली सबसे पहले इसी फील्ड की बात करेंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारी यंग सिस्टर्स हैं, जो बच्चे आते हैं, ख़ास तौर से फीमेल, वो कहीं ना कहीं अनसिक्योर महसूस करती हैं अपनी प्रोग्रेस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। आज इस दिन वुमेंस डे पर आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहें? देखिए सर, जो भी इनसिक्योरिटी है वो माइंड के अंदर होती है, अदरवाइज़ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ऐसा कोई कोर्ट का माहौल नहीं होता कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फिर जब आप एडवोकेसी के फील्ड में आएंगे, मेल फीमेल क्या, यू आर एन एडवोकेट, यू हैव टू डू योर जॉब। जब हम घर से बाहर आते हैं, अपना क्लाइंट के साथ डीलिंग करते हैं या हम कोर्ट में अपीयर होते हैं, हम सिर्फ एडवोकेट होते हैं, हम लेडी या जेंट्स नहीं हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई गई तो आप जैसे हमारे मेल कॉलीग्स की सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहती है। वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन, वैसे नाम वुमेन के नाम से हमने शुरू करा, बट वी हैव मेल मेंबर्स आल्सो in the group. They are also supporting us. They are working as our advisory committee and our support system also. Thank you very much. ये WAF आपने कब इसका गठन किया, कब से ये चल रहा है, कुछ बताएंगे? इसकी और क्या क्या आप लोग इसमें प्रोग्राम्स करते हैं? सर, WAF का गठन हुआ था आज से 3 या 4 साल पहले। एक्चुअली नेशनल लेवल की एक संस्था है जिसमें हमने मैक्सिमम एडवोकेट्स को जोड़ने की कोशिश की है थ्रू आउट इंडिया। From all the states we have the advocates, around 10,000 to 12,000 we advocates are working under the same banner. Objective यही था कि I'll work for the women, will work for the child abuse, will work for the senior citizen। इसी को लेके हम शुरू हुए थे, लेकिन ये थोड़ा कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा सा उस टाइम इतना नहीं काम कर पाए। लेकिन अभी भी ये आई विल लाइक टू से कि WAF सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है दिन ब दिन। लोग कहते हैं कि लोग दिन ब दिन तरक्की करते हैं, मैं ये कहूँगी WAF R by R तरक्की कर रहा है। अभी इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और भी लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं। इसी का मतलब इसको चलाने का मुझे, हाँ जी। किस टाइप के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पास? डिफरेंट वाक्स की लेडीज़ आती हैं, छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं। वो जीस्ट में अगर मैं पूछना चाहूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसको लेडीज़ फेस करती हैं और जो आपसे उम्मीद करती हैं कि आप इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे? सर, जनरली तो यही होता है कि जब इस फ्रेटर्निटी को हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें एक नेगेटिव अप्रोच दी जाती है कि मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है, तुम लोग काम नहीं कर पाओगे। लेकिन सच ऐसा कुछ है नहीं। जब वो हमारे साथ काम करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनके अंदर एक नई एंथुसियाज्म, एक नया टेम्पो आता है। और मोरओवर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। आप हो, हम हैं, सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा तो हमने
करना नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि और मैक्सिमम लड़के इस प्रोफेशन को ज्वाइन करो। अगर मेरे से पर्सनली पूछो, द सेफेस्ट प्रोफेशन इज दिस लीगल प्रोफेशन फॉर द गर्ल्स, जिसमें डिग्निटी भी है, जिसमें प्रोग्रेस भी है, डोमिनेंस भी है। डोमिनेंस। डोमिनेंस। तो ये थी सिमरन शिडोरा जी, जिन्होंने कितना बढ़िया प्रोग्राम रखा नावा के साथ मिलकर के। एंड मैं इनको दोबारा से मुबारकबाद देता हूँ एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, इससे और लोगों को भी इंस्पायरेशन मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी सिमरन जी, रिक्वेस्ट है कि अभी होली आ रही है, और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें वुमेन्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या उम्मीद करें यहाँ के एडवोकेट्स के आप होली पर भी कोई प्रोग्राम WAF रखेगा? नहीं सर, नो प्रॉमिस। होली थोड़ा हम, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, बट नो कमिटमेंट्स फ्रॉम WAF साइड। बीइंग द प्रेसिडेंट, अगर अपील आती है तो आप उस पर विचार करेंगे? सर आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। चलिए, यहाँ के 30 जारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के जितने भी एडवोकेट्स हैं, उम्मीद करेंगे कि ये इस एप्लीकेशन को इस पे गौर करें और इसको अप्रूव कर दें कि होली का भी ऐसा ही एक सुंदर सा प्रोग्राम भले ही नावा के साथ मिलके करें या अकेले करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनके अंदर जो स्किल है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की और प्रोग्राम को इस तरह बांध के रखने की। 12 बजे से प्रोग्राम चल रहा है और मैं समझता हूँ अभी 6 बज रहे हैं। 6 घंटे का प्रोग्राम किसी भी तरीके से कभी चलता हो ऐसा सुनने में नहीं आता। मैक्सिमम 2 आवर्स 3 आवर्स, तो 6 घंटे तक प्रोग्राम को बांधे रखने के लिए मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं और इन्हें मुबारकबाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके अंदर वो शक्ति, वो जज्बा, वो जोश फरोश हमेशा बना रहे, जिससे कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती रहें। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।